हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोटस के ऊपर। तो दोस्तों डिटेल वीडियो है और जितना मुझे आता है A to Z जानकारी आपको दूंगी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों जितने मैं आपको ये लोटस दिखा रही हूँ इनके नाम अलग होते हैं और वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। और इनको जो इनके फ्लावर्स हैं, कलर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आमतौर पर हमने जब कमल के बारे में पढ़ा था तो बड़े बड़े पॉन्ड्स में देखा था कि दलदल में होते हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड कमल होते हैं या लोटस होते हैं और थाईलैंड वैरायटी होती है, इसमें बहुत सारे पॉलिनेट करके नई नई वैरायटीज़ जो साइंटिस्ट बनाते हैं और हमारे लिए लाते हैं, जिससे कि हम छोटे से टब में अपने घर में उसको उगा सकें और खुश हो सकें। तो चलिए मेरे पास जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने इनको कैसे ग्रो किया है और इसको लगाने में कौन सी मुझे परेशानी आई या मेरे लिए कितना आसान था। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपको जो ये दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह की मॉलीज़ मैंने इसमें डाली हुई हैं। सबसे पहले तो क्योंकि जब हम वाटर प्लांट्स लगाते हैं, एक्वेटिक प्लांट लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन यही होता है कि कहीं इतना डेंगू फैल रहा है तो मच्छर तो नहीं हो जाएंगे या कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। घर में छोटे बच्चे होते हैं और जब इतना बोला जाता है कि डेंगू में आप पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, उस टाइम पे बरसातों में क्योंकि खिलते हैं और फुल ब्लूम पे आते हैं मानसून के टाइम पे, तो उस टाइम पे एक हमारे दिमाग में ये शक हो जाता है कि कहीं इनके होने से हमारे को नुकसान तो नहीं होगा या कोई हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें इस तरह की मॉलीज़, गप्पीज़ आप डाल सकते हैं जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं और आपका जो पानी है बिल्कुल साफ़ रहता है। अगर आप मछलियों को नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा ओवरफ्लो कर दीजिए और जो पानी है, लार्वा है, वो नीचे आ जाएंगे और पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल जो है वो डाल देंगे। अगर आप आधा ढक्कन के करीब, तो भी आपके इसमें मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये देख रहे होंगे आप जो टब है, इसमें मैंने छोटा टब लगाकर वाटर लिलीज़ लगाई हैं, कुछ यहाँ लोटस हैं। तो चलिए आपको सारे ही दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इनको मैंने कब और कैसे ग्रो किया था। तो जो आप देख रहे हैं इतना प्यारा खूबसूरत फूल है दोस्तों ये। और ये जो लोटस होते हैं कम से कम 3 से 4 दिन तक हमारा जब खिल जाता है तो इसी तरह से गमले में बना रहता है। तो ये वाला जो लोटस आपको दिखा रही हूँ, आज इसको चौथा दिन है और अब धीरे धीरे ये जो इसकी पेटल्स हैं वो फेड होने लगती हैं और फिर ये झड़ जाता है। जैसे और फूल झड़ जाते हैं वैसे ही ये वाला फ्लावर भी झड़ जाता है। तो दोस्तों बात करूं अगर इसके सबसे पहले सॉइल मिक्स की, तो मैंने जो लिया था इसमें सिंपल आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अगर मिल जाए तो आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद है तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी अच्छी खासी एजिंग हो रखी हो, सड़ी हुई हो। तो आप जो आपका गमला है आप उसमें बिल्कुल नीचे की साइड उसको बिछा दीजिए, गोबर की खाद को या वर्मी कंपोस्ट को, और फिर इसके ऊपर हमें डालनी है मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी में जो है थोड़ा सा गोबर की खाद के ऊपर आप सीवीड के कुछ दाने या DAP के दाने डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी, चिकनी मिट्टी अगर मिल जाए आपको तालाब की तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसमें इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं लगा रही हूँ ये तो वाटर लिली का ट्यूबर है, हार्डी वाली का, तो इसको बिल्कुल साइड करके लगाते हैं। लेकिन अगर आप लोटस का भी ट्यूबर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। तो इस तरह से उसको दबाना है और लगाना है। तो जो हार्डी वाली होती है दोस्तों ये बिल्कुल हम साइड में करके लगाते हैं जिससे कि फटाफट ब्लूमिंग हो, ज़्यादा इसका जो राइजोम है वो बढ़े ना, मतलब आगे की साइड जब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो पूरी एनर्जी अपनी फ्लावरिंग में लगाएगा। लेकिन जब हम लोटस लगाते हैं दोस्तों उसको भी हमें ऐसे गोल साइड में ही लगाना होता है क्योंकि जो लोटस के ट्यूबर्स हैं वो गोल गोल घूमते हैं और उस तरह से अपने ट्यूबर्स को फैलाते हैं और फिर लीव्स और फिर फ्लावर्स आते हैं। और अगर हम ट्रॉपिकल ट्यूबर लगा रहे हैं तो आप उसको गमले के बीच में लगा सकते हैं क्योंकि उसके आलू की तरह बल्ब्स होते हैं और ट्यूबर के साइड पे छोटे छोटे बल्ब्स और हो जाते हैं, तो फिर उसमें ब्लूमिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बिल्कुल मैंने आपको दिखाया। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये इसका क्राउन एरिया है, यानी जहाँ से जो स्प्राउट हो रखा हो उसको आप ऊपर की साइड करें और उसको बहुत ज़्यादा नीचे ना दबा दें।
अब ये देखिए ये सारे टब्स जो हैं ये मैंने इस तरह से लगा के रख दिए हैं और इसमें सब में मैंने लगाए हैं लोटस के ट्यूबर्स। तो दोस्तों ये जो है ये मैंने मार्च में लगा दिए थे और उसमें 1-2 पत्ती आपको दिख रही होंगी, तो ये लगाकर सब रखे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर मेरा पिटूनिया भी खिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा पिटूनिया काफ़ी अच्छा खिल रखा था। तो जितने भी मेरे ट्यूबर्स थे मैंने मार्च में लगाए थे और अप्रैल लास्ट में आते आते मेरे जो ब्लूमिंग है वो भी हो गई थी, यानी उस पर कलियाँ बन गई थी। तो इस तरह से जब हम लोग कुछ चीज़ नई लगाते हैं तो उसका एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा रहता है और लगता है कब उसमें ब्लूमिंग होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये मैंने अभी नया लगाया है। तो ये जब मैंने ये ट्यूबर लगाया है तो सबसे पहले आपकी जो पत्तियां आती हैं इस तरह आती हैं कि वो टब के ऊपर, पानी के ऊपर ही रहती हैं, और फिर जब थोड़े से दिन हो जाते हैं तब उसमें एरियल लीव आती है। एरियल लीव का मतलब होता है पानी से ऊपर उठकर जो लीव आती है, जैसे ये खड़ी हुई देख रहे हैं आप, थोड़ा सा खड़ी हुई लीव आती हैं हवा में जब आती हैं। तो ये देखिए इसके बगल में आपको दिख रही होगी। तो उस टाइम पे जब वो आने शुरू हो जाती हैं तो हमें समझना चाहिए कि अब जल्दी ही फ्लावरिंग होगी। इस तरह से देखिए सब में एरियल लीव आ गई है। जो पानी के ऊपर तैर रही हैं वो तो उसकी छोटी लीव्स हैं, यानी उसको बिल्कुल नया पौधा है तब आई हैं। लेकिन जब आपके जो ट्यूबर्स हैं या जो आपने लगाए हैं इसके कमल के, वो खड़ी लीव्स आ जाती हैं, एरियल लीव्स आ जाती हैं, तो हमारी जल्दी ही कलियां शुरू हो जाती हैं आनी और फिर ज़्यादा इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, सारी मेरी एरियल लीव्स हैं और फिर अब इनमें ब्लूमिंग जो है हो गई है। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही छोटी सी कली दिख रही होगी आपको बिल्कुल नीचे की साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से कली आती है और फिर ये थोड़ा सा मैच्योर्ड होकर ऊपर जाती है और तब इसमें खिलती है। तो कली से फूल बनने का जो प्रोसेस होता है वो कम से कम उसको 4 से 5 दिन लग जाते हैं। बहुत छोटी छोटी कलियां होती हैं, उनको ऊपर आने के लिए टाइम लगता है, मैच्योर होती हैं। और आपको एक दिखाती हूँ, ये है मेरी वाटर लिली। तो दोस्तों कई बार मेरे भाई बहन बहुत कंफ्यूज होते हैं, कमल सब नहीं होते हैं, कुछ कुमुदनियाँ होती हैं यानी वाटर लिलीज़ होती हैं। तो कमल के पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं मैट फिनिशिंग के, और जो वाटर लिलीज़ होती हैं वो उसमें से बीच में से कट का निशान होता है। जैसे ये वाली भी वाटर लिली है, तो आपको देख के खुद ही समझ रहे होंगे कि ये देखिए कट का निशान है इस पत्ती में, तो ये वाटर लिलीज़ है। और वाटर लिलीज़ जो होती हैं पानी के ऊपर ऊपर पत्तियाँ आती हैं, जबकि कमल में जो है पत्तियाँ एरियल लीव्स आती हैं और खड़ी होती हैं। अब देखिए मैं इस पर पानी डाल रही हूँ, तो सबसे पहले आपको यही दिखाती हूँ कि पानी डल रहा है, मैट फिनिशिंग है, जो पानी एकदम से फिसल जा रहा है और अगर उस पर कोई बूंद टिक जाती है तो बिल्कुल मोती की तरह होती है। देखिए जैसे ये नीचे बिल्कुल मोती की तरह होगी और पत्ती जो है कभी गीली नहीं होगी कमल की। और जैसे ये वाटर लिली में मैं दिखा रही हूँ पानी डालकर, तो पत्ती जो है हमेशा गीली हो जाएगी। तो बस लोटस की यानी कमल की और वाटर लिली यानी कुमुदनी की यही पहचान है कि इसके जो फूल हैं कुमुदनी के छोटे होते हैं और कमल के फूल थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो इसकी पत्तियाँ देखिए गीली हो जाती हैं और कमल की मैट फिनिशिंग की जो लीव्स है इस पर पानी बिल्कुल नहीं टिक पाता, अगर बूंद होगी भी तो बिल्कुल मोती की तरह होगी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी पहचान होती है इसकी, क्योंकि जब बिगनर्स होते हैं, हमने फ्लावर्स नहीं लगाए होते, तो आए दिन हमारे घर में कोई आता है, अगर वो वाटर लिलीज खिली होती हैं तो वो उसको भी कहते हैं कि अरे आपके यहाँ तो कमल खिले हैं। तो कमल का ये मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, इस बार मैंने पहले साल लगाया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मतलब इसको गार्डनिंग, जो वाटर गार्डनिंग करते हैं हम, एक्वेटिक प्लांट्स लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। बल्कि आमतौर पर जो और प्लांट्स लगाते हैं और फ्लावर्स लगाते हैं तो उसमें हमें रोज़ पानी देना होता है, गुड़ाई करनी पड़ती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमें ट्यूबर लगाना है और जो आपका पानी का टब है बस उसका जो वाटर लेवल है उसको हमें देखना है कि वो पानी ज़्यादा गर्मी से इवेपोरेट ना हो जाए, सूख ना जाए। और मानसून में तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बारिश के कारण जो है हमारे टब्स हमेशा पानी से भरे रहते हैं। तो दोस्तों ये वाले जो फ्लावर्स हैं कितने खूबसूरत, ये मिरेकल के हैं। तो मैंने आपके लिए सुविधा के लिए सब पर जितने मुझे पता थे नाम लिख दिए हैं हर फूल के ऊपर, तो आप उसको आसानी से पहचान पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं दोस्तों, रोज़ एक दो फूल मेरे ये जो वाटर टब्स हैं इनमें खिलते हैं और दिल जो है ना बड़ा खुश हो जाता है जब इनकी कलियां खिलती हैं। तो मैं आपको ये
ये चीज़ एक बताना चाहूँगी, देखिए जो ये थामो है इसकी कली बहुत बड़ी होती है, लेकिन कई जो भाई बहन हैं वो ये कमेंट करते हैं कि हमारी कली तो बहुत बड़ी हो गई लेकिन हमारा फूल ही नहीं खिला और फूल कली ऐसे ही सूख गई। तो दोस्तों ये जो गलती है ये मेरे से भी हुई है। तो इसको हमें, इतनी बड़ी कली होती है तो इसकी एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो हमें अपनी हेल्प से इसको खोलना पड़ता है। ये देखिए जो पीछे की जो पेटल्स हैं धीरे धीरे उनको आप खोलिए, एक एक पत्ती को बिल्कुल कमल की शेप की है और बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाइएगा, नहीं तो क्या है जो इसकी पेटल्स हैं वो टूट भी सकती हैं। तो बहुत हल्के हल्के से इसकी सारी पेटल्स को आप खोल दीजिए। इसमें 1000 से भी ज़्यादा पेटल्स होती हैं अगर हम गिनने बैठेंगे। बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, अंदर की साइड, बाहर की साइड बड़ी बड़ी पेटल्स आप देख रहे हैं। और देखिए कलर कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, तब पिंक किस तरह आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब मॉनसून का टाइम आ जाता है या थोड़ा सा मौसम जो है धूप में तेज़ी कम हो जाती है, तब उस टाइम इसका कलर जो है रेडिश होता है। तो जो थामो है ये बहुत ही प्यारा फूल है और मेरे लिए तो बहुत ही फेवरेट फ्लावर है, क्योंकि काफ़ी साइज़ बड़ा है इसका। मेरी बहुत हथेली से बहुत ज़्यादा बड़ा फूल होता है ये, और काफ़ी अच्छा ब्लूमर है, काफ़ी हैवी ब्लूमर है। काफ़ी इसमें जो बर्ड्स हैं वो बनी हैं, छोटी छोटी कलियां इसके नीचे बनती ही जा रही हैं। देख रहे हैं आप फूल, बस इस तरह से इसको खिलाना है और बीच में इसमें बहुत सारे जो हैं पेटल्स हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये थामो है। तो कुछ इसकी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हमें थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ती हैं, इसकी एनर्जी इतना नहीं लगा पाता। ये जो हमारा कमल है और बहुत सुंदर खूबसूरत फूल है। तो दोस्तों बस इसी तरह से हमें जो कमल है लगाने हैं। और आज ये सितंबर में वीडियो बना रही हूँ तो काफ़ी सारी ब्लूमिंग अभी भी हो रही है। तो अक्टूबर भी मुझे लगता है खिलेंगे। नवंबर से ये थोड़ा सा डोमेंसी की तरफ जाना लग जाते हैं। और ये पूर्णिमा बहुत हैवी ब्लूमर है, बहुत प्यारे फूल खिलते हैं इसके वाइट कलर के। तो दोस्तों ये जो थे सबसे पहली जो कली आई थी, या मेरा फर्स्ट टाइम जो मैंने जिसको देखा था अपने घर में ग्रो करके, पूर्णिमा थी। तो पूर्णिमा के जो फ्लावर्स हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे येलो पियोनीज हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमर है, उसी तरह से ये पूर्णिमा भी मेरे यहाँ खिली है और बहुत ही प्यारा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी फ्लावर्स हैं मैंने बहुत सारे लगाए हैं, कम से कम मेरे पास 15-16 वेराइटीज़ हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये मिरेकल है देखिए। और दोस्तों मिरेकल का जो मिरेकल ये है कि ये कलर्स चेंज करता है। तो जब ये जो कली है खुलती है तो ये कुछ वाइट सी और पिंक सी रहती है, फिर धीरे धीरे इसका कलर जो है लाइट होता चलता है। तो इस तरह से इसके भी कलर्स जो है चेंज करता है ये। और ये थामो की कली है देखिए कितनी बड़ी। तो दोस्तों इस तरह से जब हम इसको खिलाते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसको मुझे अपने हाथ से खिलाना है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये खिली नहीं रही है तब मैंने इसको खिलाया। तो तब मुझे पता चला कि इसको हमें अपनी हेल्प से इसको खिलाना है इस फ्लावर को। तो दोस्तों इसी तरह के ये जो जितने भी आप फ्लावर्स देख रहे हैं या कमल देख रहे हैं मेरे घर में हुए हैं और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी ये मैंने जैसे आपको बताया नवंबर के बाद से ये डोर्मेंसी पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में ये नहीं हो पाते और जो इसकी लीव्स हैं वो थोड़ा सूखने लगती हैं, तो आप ऊपर से कट कर दीजिए। लेकिन जो इसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं उनको कुछ नुकसान नहीं होता है, उनको आप पानी में रहने दीजिए। और जब मार्च आएगा यानी फरवरी के बाद, हमारे यहाँ फरवरी तक ठंड रहती है, लेकिन और जगह पे अगर फरवरी में गर्मी आ जाती है तो आप इसके फरवरी में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मार्च में इसके ट्यूबर्स को आप जो आपका टब है उसे पलट दीजिए और बहुत सारे ट्यूबर्स आपको मिलेंगे, उनको कट करके आप लगा सकते हैं। उसके रनर्स भी होते हैं, रनर्स में भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या है कि अगर हम दूर से मंगा रहे हैं तो रनर्स के ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन जो ट्यूबर होता है जो भीस के आकार का मोटा होता है, अगर आप उसको लगाते हैं तो दूर से भी अगर वो आपके लिए आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो हो जाते हैं। बस उसमें स्प्राउटिंग होनी चाहिए, उसकी ग्रोइंग टिप्स होनी चाहिए और थोड़ा सा टेढ़ा करके आप उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप इसमें जैसे 1-1.5 महीना हो जाए लगाने का, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़ करें। और फर्टिलाइज़र की वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। नहीं तो कुछ दाने आप सीवीड के या डीएपी के, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या बोन मील मिलाकर आप टिश्यू पेपर में पुड़िया बनाकर आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, अंदर की तरफ डाल सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच कमल के। तो जो आपकी
प्लांट है उसमें बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज इसको कर सकते हैं और फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी बूस्ट हो जाती है। तो आपको लगातार कलियां मिलती रहती हैं और फ्लावरिंग जो है आपकी होती रहती है। तो बस इसी तरह से दोस्तों गार्डनिंग करनी है। और एक चीज़ और बताती हूँ कि दोस्तों ये इसका सीड पॉड है जो कि मैंने आपके लिए दिखाने के लिए रखा है। तो इसमें सीड्स बन जाते हैं। तो कई बार जब मैच्योर्ड हो जाते हैं सीड्स तो लोग सीड से भी कमल को लगाते हैं जिसको कमल गट्टा बोला जाता है, लेकिन उससे जो है फ्लावरिंग थोड़ा लेट आती है या कई बार तो हम निराश हो जाते हैं, हमारी आती भी नहीं है। तो इस तरह के सीड पॉड्स इस पर होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल के लिए आप इसको मतलब निकाल के लगा सकते हैं जब ये मैच्योर हो जाए। अभी तो मैंने कच्चा ही तोड़ दिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सीड्स देखिए इस तरह से होते हैं, नहीं तो आप इसको रनर से ट्यूबर से ही लगाइए और तो आपकी फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है और 1 से 1.5 महीने के बाद ही आपको जो है फूल मिल जाता है देखने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ देहरादून में थोड़ा ठंडा है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने मार्च में लगाए थे तो मुझे अप्रैल लास्ट में जाके मिले हैं, क्योंकि तब तक थोड़ी गर्मी हो जाती है। और दोस्तों कमल को फुल धूप में रखिए। आमतौर पर तो लोग इसको छत में ही लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ फुल धूप मिलती है, लेकिन अगर आपके गार्डन में भी कोई ऐसा कोना है जहाँ पर उसको खूब धूप मिले तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए ये ट्यूबर है इसका और मैंने लगाया था और यहीं से ऊपर से इसकी ग्रोइंग टिप है। तो जैसे आप यहाँ पे रनर्स लगाएंगे या ट्यूबर्स लगाएंगे तो इससे भी बहुत जल्दी होते हैं और इस तरह की गोल गोल पत्तियाँ इस पर निकलती हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपके मन में ऐसी बात है कि आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में दीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।